हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट में। साथियों, हम आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो देखने वाले हैं, ये 12 जनवरी 2019 को जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर आप लोग के सामने है। इसी पेपर को हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पेपर को पूरा क्वेश्चन देखना, तो आप लोग इस सेशन से जल्दी जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जुड़ सके। तो मैं आप लोग को फिर से बतलाता हूं, जो अभी अभी जुड़ रहे हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, ये आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था 12 जनवरी 2019 को, थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसी का पेपर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी पेपर का हम लोग सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का एसआई के एग्ज़ाम में, जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग बतलाइएगा कि ऑडियो वीडियो सब आप लोग के पास क्लियर पहुंच रहा है। क्लियर पहुंच रहा है ऑडियो वीडियो, तो आप लोग एक प्यारा सा थम्स अप करके जल्दी से सेंड करिएगा। तो सभी लोग बतलाइएगा कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। क्लियर है तो सभी लोग थम्स अप करिएगा। तो चलिए, अगर सब क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन, आप सभी साथी सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन बहुत धैर्य से पढ़ना है, घबरा कर भी नहीं पढ़ना है, नहीं तो जो होता है अंतिम में आप लोग हाँ ना में आप लोग कन्फ्यूज होकर जो है गलती आंसर टिक कर देते हैं। तो ऐसे आप लोग को उतना घबरा कर भी नहीं पढ़ना है और उतना स्लो भी नहीं पढ़ना है कि जिससे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए। तो आप लोग को एकदम मीडियम में चलना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर बतलाने का सभी साथी प्रयास करिएगा, अदरवाइज उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊंगा। पर राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में सत्य नहीं है। तो आप लोग बतलाइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा, यह 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को बतला दूं, इस सेशन का नाम ही है प्रैक्टिस सेट आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो प्रैक्टिस सेट में हम लोग व्याख्या नहीं देखेंगे। अगर व्याख्या आप लोग को देखना होगा तो आप लोग जो है इस पेपर को मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको जो है प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन का आप लोग को व्याख्या के यहाँ पर देखिए नीचे में पूरा व्याख्या दिया गया है, तो आप लोग को व्याख्या मिल जाएगा और आप लोग अपने स्टडी टेबल पर आराम से बैठकर आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। अदरवाइज इस सेशन में हम लोग जो है क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने कर रहा है, ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये यूएसए में पाया जाता है। तो यूएसए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है। तो आप सभी लोग बताइएगा, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग बताइएगा, 100 करोड़ की पूंजी की कम से कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो आप लोग को बतलाना है, चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो आप सभी लोग बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीतानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो सीतानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो आप सभी लोग बताइएगा, ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगे तो आप लोग जो है अंतिम में लाइक करिएगा। अभी मैं आप लोगों से नहीं बोलूँगा कि अभी आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन 6 ही देखे हैं। पूरा क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बोलूँगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मुख्य फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कौन से दशक को जो है मुख्य फिल्मों के युग के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा, 1910 से 1920 के जो 10 ईयर के जो ईयर चलता है उसको हम लोग दशक के नाम से जानते हैं। तो उस 10 साल को जो है मुख्य फिल्मों के नाम से जाना जाता है, यानी 1910 से 1920 के समय को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मा संभ्रांत साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 20 हो जाएगा। आर्टिकल 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, अनुच्छेद 20। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? रिट कहे तो आदेश। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय आदेश जो है जारी कर सकता है? तो आप लोग बताइएगा। अनुच्छेद जो है 226, अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के तहत जो है ये अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। करें पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिम यूरोप में डॉगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइएगा। मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है बैंक। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो कह रहा है आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? यानी आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है, वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? तो आधुनिक मनु के रूप में जो है वी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है इनको आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो आप लोग को बतलाना है जो मौलिक अधिकार है इसका जो उद्देश्य है किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोग को बार बार बतलाया हूँ, तो आप लोग को जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो याद होगा, अदरवाइज सभी स्टूडेंट बताइएगा, जो नए होंगे उनको भी बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ये मौलिक अधिकारों के यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। कर रहा है वर्तमान में केंद्रीय योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये मिलने वाली जो राशि है ये 5 करोड़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। खेलों में हेप्टाथलान में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो ये 7 जो है प्रतिस्पर्धाएं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिशन 11 मिलियन किस खेल से संबंधित यानी जुड़ा हुआ है? तो आप लोग बताइएगा मिशन 11 मिलियन जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। मिशन 11 मिलियन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो किताब उल हिंद बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी लोग को बतलाना है किताब उल हिंद का जो है राइटर कौन हो जाएंगे। ये जो है ये अल-बरौनी के द्वारा लिखा गया है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरौनी हो जाएंगे। ये फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणु से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को डैश कहा जाता है। तो इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है एंटीबॉडीज कहा जाता है, एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो एंटीबॉडीज जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर लिखा गया है तो कोई बात ना। चलिए हम लोग इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कैसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है आरपीएफ एसआई के एग्जाम में जो 2019 में एग्जाम हुआ था। तो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। कर है मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम स्पष्टी को क्या कहा जाता है? तो त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो आप लोग को बतलाना है शाही कार्यशाला। शाही कार्यशाला इसका अर्थ होता है। तो अर्थ आप लोग को याद रखना है शाही कार्यशाला। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग पवन चक्की जो है आप लोग देखे होंगे, अगर पवन चक्की नाम से तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग मूवी में अक्सर देखे होंगे कि बहुत ऊंचा ऊंचा जो है पंखा एक बनाया रहता है
जो घूमता रहता है स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन में आप लोग देखे होंगे, जो साउथ के मूवी आप लोग देखे होंगे अधिकांश, तो उसमें जो है पवन चक्की आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जो व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है और जो है पंखा उसमें लगा रहता है और गते गते घूमता है, उसी वो पवन चक्की नाम है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो पवन चक्की समूह जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो आप सभी लोग को बतलाना है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पवन चक्की से मैं बतला दूं क्या होता है, तो वहाँ से जो है उसे बिजली जो है उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया से आपसे पढ़ेंगे हम लोग। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादकों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वाचियोमेट्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा, फोटोमेट्री कहलाता है। तो फोटोमेट्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा राज्य है। तो ये तमिलनाडु राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला। तो आप लोग को बतलाना है किस राज्य में जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला था 1765 ईस्वी में। तो आप सभी लोग बताइएगा, ये मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक आप लोग को मैं लाइक करने को नहीं बोला हूँ, लेकिन अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस सेट हम लोग जो देख रहे हैं ये मैं आप लोग को आई होप कि अच्छा से समझा पा रहा हूँ। अदरवाइज तो यहाँ पर ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट लेखा ही देखेंगे हम लोग। तो अदरवाइज आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो मेरा कहने का मकसद वही है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा अभी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। कर रहा है, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है। तो जो उत्तर पूर्वी भारत का इलाका जो है उस इलाके में जो है झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है। तो उस खेती को जो है झूम कृषि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। तो दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित कौन नहीं है। तो ये ताइक्वांडो जो है ये दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में जो लिखा गया है ये सभी दौड़ वाली प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाहरकटिया तो आप लोग को नहीं याद होगा, लेकिन डिगबोई आप लोग को सुना सुना लग रहा होगा। तो डिगबोई जो है आप लोग को याद होगा असम में है। तो डिगबोई कहाँ है, असम में है। तो आप लोग डिगबोई से ही असम को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज जो नाहरकटिया को जानते हैं वो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतला सकते हैं। तुक्का लगाने का भी एक ऐसा आप लोग को फार्मूला अपनाना चाहिए। ये जो है रिलेट करके आप लोग को सोचना चाहिए कि किस राज्य से संबंधित हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो कब पुनर्गठित किया गया। तो 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो आप लोग को बतलाना है, यानी वर्ल्ड में सबसे शुष्क रेगिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। अटाकामा मरुस्थल जो है इसको जो है दुनिया का शुष्क रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का शुष्क रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग को बतलाना है रेशम कीड़े के पालन के लिए किस रूप में जाना जाता है। तो इससे जो जाना जाता है ये सेरीकल्चर से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या याद रखिएगा, सेरीकल्चर।
कीड़े के पालन से संबंधित जो हो जाएगा सेरिकल्चर आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को इसी प्रकार कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और सभी लोग राइट आंसर बतलाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 से अगर है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये जो बनाया गया है सतलज नदी पर बनाया गया है। और सतलज नदी कहाँ पर? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो ये बात भी याद रखिएगा। ये बांध कहाँ है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वास्को डी गामा ही जो है भारत का खोज किया था। ऐसा बात नहीं है, भारत बहुत पहले से था, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो सबसे भारत पहले पहुंचा था, यानी भारत को सबसे पहले कोई जाना था तो ये वास्को डी गामा था। तो आप लोग को ये कह सकते हैं। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कब आया था। तो 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो आप लोग को बतलाना है इनमें से जो है, यानी ऑप्शन ए बी सी और डी में से आप लोग को बतलाना है कि इसमें लाल शैवाल कौन है। तो लाल शैवाल कौन है? तो आप सभी लोग बताइएगा। रोडोफिसी जो है ये लाल शैवाल है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो एटलस पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? आप लोग को यही बतलाना है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग बताइएगा जो एटलस पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो एटलस पर्वत कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो आप लोग को बतलाना है। तो बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग को जो आरपीएफ का हम लोग जो बुक का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इस सेशन से जस्ट पहले एक सेशन आता है, आप लोग को याद होगा 6 बजे जो है इसी चैनल पर डे जो है एक जो है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए स्पेशल बुक जो है लाइन बाय लाइन रिवीजन कराया जा रहा है। पूरा जीएस का पोर्शन वहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है आप लोग को। तो जो स्टूडेंट उस सेशन को पर डे देखते हैं तो उनको याद होगा आज ही के सेशन में ये इस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर देखे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वहाँ पर भी हम लोग बुक में भी ये इस क्वेश्चन को आज ही के जो सेशन है उसमें डिस्कशन किए थे ये क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं कितना बेनिफिट हो रहा है अगर आप लोग बुक का भी रिविजन कर रहे हैं और यहाँ पर सेट लगा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आप लोग को बतला दूं, अगर बुक का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो बुक का क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं। यानी ये क्वेश्चन वहाँ पर देखते हैं तो ये क्वेश्चन से मानकर चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कम करते हैं लेकिन व्याख्या बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जो है व्याख्या से जो है हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाता है। तो इसीलिए व्याख्या जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग जो है व्याख्या पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। तो चलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि एक इस बार जो है आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में सिलेक्शन पाना, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इतना आप लोग को गारंटी देता हूँ कि आप लोग को जो है जीएस ओनली फॉर जीएस आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैथ का जो चैप्टर है, मैथ का चैप्टर बनाने में जो है हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये सब थोड़ा सा जो है टाइमिंग लग जाता है। इसीलिए जो मुझसे हो पाता है उतना कर सकता हूँ, लेकिन आने वाला समय में मैं वो भी कराऊंगा आप लोग को। तो जीएस का मैं पूरा कंप्लीट इस चैनल पर कराऊंगा। आप लोग को जीएस कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आप लोग हम पर विश्वास करके चलिएगा। चलिए अदरवाइज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और आगे के क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू हाली करते हैं। निम्नलिखित में से किस को वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेथेनॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? तो आप लोग को बतलाना है जो डीपीएसपी है, जो हमारे संविधान के भाग जो है 4 में रखा गया है डीपीएसपी को, इसका मेन लक्ष्य क्या है, इनके सिद्धांतों का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो मेन लक्ष्य है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसका मेन लक्ष्य रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कर है जन संपत्ति यानी पब्लिक पर्स जन संपत्ति के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये सभी लोग जानते हैं, ये इसे किसे जाना जाता है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा कर है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट्रोक्स शब्द जुड़ा हुआ है। तो आप लोग बतलाइएगा किस खेल के साथ जो है ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो आप लोग बतलाइएगा, तो ये जो है तैराकी से जुड़ा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा कर है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था। तो आप सभी लोग बतलाइएगा 69वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये किया गया था। सॉरी थोड़ा, तो आप लोग क्या बतलाइएगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िएगा तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तो तुगलक वंश के संस्थापक के नाम बतलाना है। तो तुगलक वंश की स्थापना जो किया गया था ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। तो तुगलक वंश के स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो आप लोग को बतलाना है इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें से कौन है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का नाम आप लोग को बतलाना है कौन है। तो ये वस्तु एवं सेवा कर जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से राज्य है जहाँ पर इस आर्ट का उत्पत्ति हुई है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। मैं ऑप्शन आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, आप लोग ऑप्शन देखिए, उसके बाद आप लोग बतलाइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आप लोग के सामने ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है केरल हो जाएगा। केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारियापट्टू जो है ये केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो आप लोग को बतलाना है 1952 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी लोग बतलाइएगा हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो हेलसिंकी में हुआ था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। कुतुब मीनार की शुरुआत की बात कर रहा है। तो आप लोग को बतलाना है कुतुब मीनार का शुरुआत किस शासक किस सुल्तान द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है इस यानी कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया गया था। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कुतुब मीनार जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं दो बादशाह जो है मिलकर बनाए थे। तो एक जो निर्माण प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं और जो इसका पूरा कंप्लीट जो कराए थे ये इल्तुतमिश कराए थे। तो ये दोनों सुल्तान के नाम भी आप लोग याद रखिएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था। तो आप लोग को बतलाना है सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ करने का फैसला किए थे। तो आप सभी लोग बतलाइएगा देवगिरी यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है असन पीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा वेंटूरी मीटर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वें एशियाई खेलों निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था। तो आप लोग को बतलाना है जो 18वें एशियाई खेल हुआ था उसका शुभंकर जो है ये कौन नहीं था। तो आप लोग को बतलाना है जो ये बोरो भी था ये शुभंकर नहीं था। कौन किसका, तो 18वें एशियाई खेल का। तो बोरो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फूलों का मादा प्रजनन अंग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप सभी लोग बताइएगा जयांग। जयांग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से कर रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं। तो किसके संदर्भ में जो है आदेश जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल मौलिक अधिकार। केवल मौलिक अधिकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन देखे हैं। तो जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, सारे क्वेश्चन मैं आई होप कि मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोग को सारे क्लियर हो गया होगा 50 क्वेश्चन। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है बेहिचक हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोग को मैं फिर से बताता हूँ, अभी आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर इस वीडियो को ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को जो है जीएस में एक बेहतरीन स्टूडेंट बना दिया जाएगा ताकि आप लोग जो है एक एवरेज स्टूडेंट से काफ़ी ऊपर जा सकेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है जाते जाते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।